गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8 दिसंबर विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं विज्ञान का अध्यापक। कल हमारा पाठ चल रहा था श्वसन के बारे में। आज हम पेज नंबर 117 पर पढ़ेंगे कि श्वास कैसे लेते हैं। पेज नंबर 117 पर हम श्वास कैसे लेते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि जाने। सामान्यतः हम अपने नथनों नासाद्वार यानी कि जो नाक के छेद होते हैं उनसे वायु अंदर लेते हैं। जब वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली में होकर के हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में आती है। फेफड़े वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वृक्ष गुहा पार्श्व में पसली से घिरी हुई होती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम मध्यपट कहलाती है वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है, अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वृक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं और उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वृक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपने हथेली को उदर पर रखिए और उस उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वृक्ष गुहा के आमा में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना वृक्ष स्तर फुलाने में की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा है कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। देखिए ये आपके पास चित्र दे रखा है, गौर से देखेंगे। इसमें ये ग्रसनी है, ये श्वास नली है, ये फेफड़े हैं और ये पसलियां हैं। ये नासा गुहा है, मुख गुहा है यानी कि नाकें, मुख, फेफड़ा और डायाफ्राम, ये इनकी बीच का मध्य भाग जो है वो डायाफ्राम कहलाता है। डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, इसमें चित्र में दिखाया गया है आपको, और डायाफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है। यदि गति करता है तब इधर नीचे फैल जाता है और वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। देखें, सावधानी बरतने की बात है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, ध्रुम, धूल, परागण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यदि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा को कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्ति द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। धूम्रपान फेफड़ों की क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से सभी संबंधित है, इससे अवश्य बचना चाहिए। देखिए, श्वसन की क्रिया को आपने करें, खुद भी अनुभव कर सकते हैं। गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। अपने उदर पर यानी पेट के ऊपर हाथ रख करके हम जब श्वसन की इस क्रिया करेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, पेट आगे पीछे होगा। अब एक क्रियाकलाप देखेंगे।
एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापने फीते से वृक्ष का आमाप लीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वृक्ष का आमाप लीजिए। 10.6 बताए है किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है। अवशोषण की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के द्वारा भी समझ सकते हैं। बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काट करके अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में ऐसा छिद्र कीजिए कि जिससे नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वायु रुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तनाकार किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में आने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़ करके आधार से नीचे की ओर, परत को ऊपर की ओर धकेलिए। गुब्बारों को देखिए कि आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। इस मॉडल में गुब्बारे किस रंग को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है। अब आप श्वसन की प्रक्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए हैं। हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, ये देखेंगे। बेहतर जीवन के लिए श्वास, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम उच्छ्वासन में बाहर क्या निकालते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर से क्या बाहर निकलता है। कोई पतली स्वच्छ परखनली लीजिए जिसमें कार्क लगा हो। यदि परखनली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रा नली को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने में पानी में डूब जाए। अब स्ट्रा के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 6 में के दिए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वे गैसों का मिश्रण होती है। अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन आती है 21%, उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन होती है 16.4%, जबकि अब अंतःश्वसन में हमारे जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो 0.04% होती है, और जबकि हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वसन छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। ये नमी के कारण है। जल के ये बिंदुकोण कहाँ से आते हैं? जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी निकलती है, बाहर निकलती है। कल हम पढ़ेंगे अन्य जंतुओं में श्वसन। आपको बच्चों इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक प्रश्न हल करना है, जिसका प्रश्न का नाम है हम श्वसन कैसे लेते हैं। इसमें आपको इन तीनों चित्रों को बताना है
मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको। फिर इसी के दूसरा भाग बनाना है अंतर श्वसन तंत्र, और फिर उच्छ्वसन यानी कि श्वास को बाहर निकालना। ये आपको कल करके लाना है, मैं देखूंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ये चित्र आपको पेज नंबर 117, 118, 19 के ऊपर उपलब्ध होंगे। इसकी सहायता से आप इसे बनाइए और कल फिर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज समझ में आई होगी। कल फिर हम इस बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।